नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। डिजास्टर, वो तबाही जिससे सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश तक में कहर बरपा हुआ है। वो तबाही जिससे देश हो या विदेश आपदा से निपटने के हर इंतजाम की पोल खोल दी है। डिजास्टर की ऐसी तस्वीरें हाल के समय में तो नहीं देखी गई होंगी। गाड़ियों के साथ साथ इंसान भी बहने लगे। इतना तेज सैलाब कि सड़क पर चलते इंसान को जान के लाले पड़ गए। कुदरत का इतना खतरनाक अटैक कि बारिश से बचने के लिए खड़े लोगों पर बिजली गिर गई। देश अलग है, लोग अलग हैं, तस्वीरें अलग हैं, लेकिन कुदरत के कहर का अंदाज एक जैसा है। उससे पैदा हुई दहशत एक जैसी है। ऐसी तस्वीरें आप लोगों ने आमतौर पर फिल्मों में ही देखी होंगी। सैलाब गाड़ियों को ऐसे बहा रहा है मानो गाड़ियां रिवर्स गियर में चल रही हैं। इन कारों में सवार जो लोग सैलाब में डूबने के डर से जान बचाने के लिए छत पर सवार हुए, वो कार समेत बहते हुए नजर आए। सड़क पर कतार में खड़ी कारें पानी के तेज प्रवाह में एक एक करके उल्टी दिशा में बहती जा रही। कारों में सवार लोग बड़ी बेबसी से एक दूसरे को बहता हुआ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो स्पेन के जारागोजा शहर में समंदर घुस आया। स्पेन में इस विकराल सैलाब ने फंसे लोगों को किस कदर बेबस बना दिया है, ये उसकी एक डरावनी तस्वीर है। जान बचाने के लिए इस महिला ने अपनी रेड कलर की कार की छत पर शरण ली, लेकिन सैलाब का वेग इतना खतरनाक कि कार को डुबोने में लगा है। लहरें ऐसे उफन रही हैं मानो मौत कार की छत पर बैठी इस महिला को झपट लेने पर आमादा हो। इस हाहाकारी सैलाब के बीच ऐसे बहुत से लोग सड़क पर अपनी कारों में ही फंसे रह गए। स्पेन के जारागोजा शहर में भीषण बारिश के बाद ये हाल हो गया। कुछ इलाकों में प्रति वर्ग मीटर 54.2 लीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़क पर लोग घंटों तक कारों के अंदर फंसे रहे। बड़े स्तर पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार में फंसे लोगों को बचाया गया। इसके बाद स्पेन पुलिस ने लोगों से ट्रैवल न करने की एडवाइजरी जारी कर दी। सड़क की इमारतें सब पानी में डूबी हुई थी। जगह जगह बाढ़ ही बाढ़। सड़कों पर कारें बह रही थी। लोग जान बचाने की बदहवासी में थे। यूरोपीय देश स्पेन के लोगों ने हाल के समय में कुदरत का इतना विकराल रूप कभी नहीं देखा था। इसकी शुरुआत हुई गुरुवार को, लेकिन लगातार इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि स्पेन के शहर में त्राहिमाम मच गया। जैसी तस्वीरें स्पेन में दिखी, सैलाब की लगभग वैसी ही डरावनी तस्वीरें चीन से भी आए। शहर के बीचों बीच से सैलाब गुजरा तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी। गाड़ी चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सैलाब के आगे कोई नहीं टिका। यहां तक कि इस भारी भरकम ट्रक को भी सैलाब रिवर्स गियर में बहाता हुआ ले गया। लकड़ी की बड़ी बड़ी भारी भरकम बल्लियां सैलाब के साथ बहती हुई आईं। बदहवास लोग दहशत के बीच अपनी आंखों के सामने तबाही का मंजर देखते रहे। उनकी आंखों में किसी बड़ी अनहोनी का खौफ साफ देखा जा सकता है। चीन के
सिचुआन प्रांत के विंचुआन में सैलाब ने लोगों की जान आफत में डाल दी। लगातार हो रही बारिश के बाद इतनी भयानक आपदा आई कि पूरे शहर की जान पर बनाई। चीन के लिए यह भारी मुश्किल समय, उसके ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप है। कुदरत का यह प्रचंड प्रकोप लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। चीन में कुदरत की तबाही का यह ट्रेलर है। बाढ़ ने चीन के शहर को मलबे में बदल दिया। इतना भीषण लैंडस्लाइड हुआ कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे आ गया। इस पहाड़ी इलाके में सुरंग के अंदर से आ रही रेलवे लाइन की पटरियों का निचला हिस्सा बह गया। जिस पुल से ये पटरी गुजर रही थी वो भी तबाह हो गया। लेकिन चीन के ही एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चीन में इस सीजन में ये अभी आपदा की शुरुआत। चीन के अधिकारियों ने आने वाले दिनों में खतरनाक कुदरती आपदाओं की वार्निंग दी है। चीन में इसी जुलाई महीने में तूफान समेत कई तरह की आपदाओं का अनुमान लगाया गया है। चीन में आपदा का कहर ऐसे बरपा है कि अकेले हुनान प्रांत में ही बाढ़ से अपने घरों में फंसे 10,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाला गया है। चीन को इस बाढ़ से भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन जुलाई में हालात और खराब होने की भविष्यवाणी की गई है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है। भारी बारिश के बीच चौराहे पर गाड़ियां रुकी तो ये दो लड़कियां पार करने की कोशिश करने लगी। आगे वाली तो पार हो गई, लेकिन दूसरी लड़की लड़खड़ा गई। फिर क्या हुआ वो इस तस्वीर में दिख रहा है। सड़क पर पानी का तेज बहाव इस लड़की को बहा ले गया। वो तो गनीमत रही कि कुछ देर बहने के बाद इस लड़की ने खुद को बचा लिया। रूस की राजधानी मॉस्को से आई ये तस्वीर देखिए। सड़क पर ही कारों की जल समाधि हो गई। भारी बारिश के बाद इतना पानी जमा हो गया कि कुछ कारें सड़क पर तैरने लगी, कुछ बह गई। ये तस्वीर तो और भी सिहरन पैदा करने वाली है। बारिश के बीच राह चलते लोगों पर आसमानी बिजली टूट पड़ी। कुछ लोग इसकी चपेट में आए और उन्हें फौरन लोग उठाकर अस्पताल ले गए। ऐसा लग रहा है कि ये कुदरत का क्रोध काल है। कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि विनाश से कोई भी नहीं बच पाया है, वो चाहे देश हो या फिर विदेश हो। मॉनसूनी बारिश ने इतना विकराल रूप लिया है कि लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब जल तांडव होता है तो त्रासदी ऐसे ही दस्तक देती है। जब आसमान से बेहिसाब आफत बरसती है तो ऐसी ही तबाही की घंटी बजती है। जब प्रकृति का आक्रोश अति को पार कर जाता है तो ऐसे ही प्रचंड प्रलय की आहट जराने लगती है। देख लीजिए ये खौफनाक दृश्य। सावन के महीने में पानी कैसे रौद्रावतार में है। किस तरह इंद्रदेव की नजर थोड़ी टेढ़ी हुई और त्राहिमाम होने लगा है। कश्मीर से लेकर केरल तक कुछ यूं पानी के प्रचंड प्रहार से जर्रा जर्रा थर्राने लगा है। लोग खौफ में। सबसे पहले घाटी में आई जल तबाही की ये तस्वीर देखिए, जो अनंतनाग की, जहां पानी की रफ्तार बेकाबू सी होती जा रही है। लगातार बारिश के बाद चारों तरफ पानी लगा हुआ है। नदी और नाले उफान मार रहे हैं। बस्ती के अंदर भी पानी घुस चुका है। सड़क पर पानी लगा हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। अनंतनाग से ज्यादा विनाशक दृश्य है रामबन का, जहां पानी का हर बूंद तबाही की नई कहानी लिख रहा है।
लगातार बारिश के बाद सड़क फाड़ कर पानी निकल रहा है। नीचे पानी बेहिसाब वेग से बह रहा है तो ऊपर कंक्रीट की काली सड़कें छिन्न भिन्न हुई पड़ी, जगह जगह दरक चुकी हैं, बीच में धसी हुई हैं। अब जरा इसे देख, टनल के आगे का हिस्सा है जहां नीचे पानी बह रहा है, ऊपर सड़क दरकते धसकते दिख रहे हैं। कई मीटर की सड़क पानी में बह गई और हाहाकार मच गया। जहां सड़क का यह हिस्सा टूट कर गिरा है वहां पहले काम चल रहा था। घाटी में पानी के प्रचंड प्रहार से चट्टानी पहाड़ भी कांप रहे हैं। रामबन में पत्थर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं। सड़क जाम हो गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन मंगवाकर जब पत्थर हटवाए तब जाकर सड़क खुली। ये दृश्य है कुलगाम का, जहां 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद अहरबल का विख्यात झरना कुछ यूं दिख रहा है। जुलाई के एक हफ्ते में कुलगाम के ऊपरी इलाके में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिससे झेलम की सहायक नदी विशाव नाला में भी फिर से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों ने जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से कुलगाम में सड़क पर पहाड़ों के पत्थर भी टूट कर गिर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, लिहाजा घंटों तक इस पर जाम लगा रहा। सैकड़ों लोग इस जाम में घंटों तक फंसे रहे। कुदरत के कहर का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से इस पवित्र यात्रा पर ब्रेक लग गई। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है, मगर खराब मौसम की वजह से लगातार दूसरे दिन इसे रोक दिया गया। श्रद्धालुओं को आधार शिविर, बालटाल और पहलगाम से आगे नहीं जाने दिया गया। विभिन्न बेस कैंपों में 20,000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हुए हैं। तेज बहाव के साथ साथ पानी कीचड़ और पत्थर ले आया है। इसके चलते ट्रैक पर मलबा इकट्ठा हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है और घाटी में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। पहाड़ों पर प्रलय सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल में भी खौफनाक असर है। 10 सेकंड की ये तस्वीर शिमला की है, जहां ईंट और कंक्रीट की सड़क दरकते दरकते बिखर गई। शिमला के डिंगू मंदिर के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। चंद सेकंड में ही सड़क का एक हिस्सा धंस गया। शिमला की तरह कसौली में भी कयामत सी आई हुई है। सड़कें कुछ यूं धंस रही है। ये धसान लोगों के घरों तक पहुंचने का खतरा है। लोग खौफ में हैं। लाहौल के तेलिंग नाले में भी अचानक बाढ़ आ गई। इस वजह से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। लैंडस्लाइड से पहाड़ी सूबा उत्तराखंड भी कांप रहा है। उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। चंपावत में स्थिति भयावह है। बारिश के बाद से उत्तराखंड में कैसे हालात हो जाते हैं दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए चंपावत जिले की, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं नजर आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीनें जो हैं वो लगातार तैनात रहती हैं। तस्वीरें में देखिए कि किस तरीके से जेसीबी उस पत्थर को सड़क से हटाने का काम कर रही है, उस मलबे को हटाने का काम कर रही है, ताकि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो ना रुके। बरसात हो या धूप हो, इसमें फिर भी पत्थर आते रहते हैं। जैसे धूप आएगी तो ज़्यादा मतलब गीला होने की वजह से धूप आती है तो चटकता है, तो फिर भी पत्थर वहाँ बड़े बड़े नीचे आ जाते हैं। जैसे कि अनुमान है कि मॉनसून का पीक आना अभी बाकी है, लेकिन आसमान से अभी तक जो बरसा के उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। खास करके बड़े शहरों में जल निकासी के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं और दिल्ली में आज जो हुआ उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। दिल्ली का यह दृश्य है जहां बेहिसाब बारिश हुई है और देश की राजधानी में पानी की कुछ यूं कहानी बन गई। ऐसी कहानी जिसके हर पैराग्राफ में बेलिबास हुई व्यवस्था की बहती हुई व्याख्या है। ये सड़े हुए सिस्टम का विश्लेषण है। लोगों की बेबसी, लाचारी और मजबूरी का मजमून है। देख लीजिए, ये शहर दिल्ली ही है। दिल्ली का श्रीनिवासपुरी इलाका, जहां सड़क पर नदी की तरह प्रचंड वेग में पानी बह रहा है। पानी में पत्ते की तरह ऑटो बह रहा है। इस बहाव में गाड़ी के साथ व्यवस्था का एक बाल बहता जा रहा है। बहुत बुरी हालत है रही है यहाँ पे आके। नहीं, एक कमर घोटू जांग पानी भरो। पहली बार आए हो, इतना पानी कभी नहीं आया।
है, पानी भर गया, पूरा हाल हो गया। 10 बजे से पानी भरा हुआ है यहाँ से। हाँ 10 बजे से। हाँ इतने बुरा हाल हो रहा है, ये तो अब तो कुछ भी नहीं है। सुबह देखते हैं यहाँ कितना पानी है। मैं 10 साल से श्रीनिवासपुरी एरिया में हूँ। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो ये सारे नाले खुल जाते हैं और यहाँ पे सोचो तो बच्चे नहीं स्कूल जा पाते हैं, नहीं जो है कोई जरूरत काम भी पूरी नहीं हो पाती। अब यहाँ देखिए, आधा ऑटो पानी में डूबा है। पानी उसे भी अपने साथ बहा ले जाने के लिए बेकरार है। आर ब्लॉक है ये प्राइवेट कॉलोनी श्रीनिवासपुरी का, जहाँ दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, सामान पानी में डूब चुका है, लोग हताश हैं। जीना आराम कर दिया है हमारा आम आदमी पार्टी सरकार ने। दिल्ली गवर्नमेंट अब तो जागो, हमारा हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है। जरा इस घर के अंदर की तस्वीर देखिए, सब कुछ पानी में डूबा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना ने अपना रुख और मुख दोनों मोड़ लिया है श्रीनिवासपुरी की तरफ। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त हम श्रीनिवासपुरी इलाके के अंदर हैं। आप देख सकते हैं श्रीनिवासपुरी के जो दृश्य आपके सामने है, यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं। इसी तरीके से जो श्रीनिवासपुरी है पूरी तरीके से हर तरफ यानी पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, जिसके अंदर यानी कि जो खड़े जो व्हीकल्स हैं वे भी आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और लोगों का जो जीने का तरीका है यानी वो भी बदल दिया है। सिर्फ श्रीनिवासपुरी ही नहीं डूबी, दिल्ली के हार्टलैंड की भी सांस अटकी है। कनॉट प्लेस का इलाका है ये, जहां मार्केट के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग पानी में चल रहे हैं। जंतर मंतर के पास स्थिति और ज्यादा भयावह है। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। अब देखिए इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं ये राजधानी दिल्ली का सेंट्रल एरिया है। एक तरफ जहां जंतर मंतर रोड है, रायसेना रोड है, वहीं दूसरी तरफ यानी कि ठीक मेरे विपरीत कांग्रेस ऑफिस है। ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि मानिए दिल्ली जलमग्न हो गया है, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। 3 रास्ते जो हैं इस इलाके को जोड़ते, 3 रास्ते आने जाने के हैं और हर तरफ से पानी आ रही है। सेंट्रल दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक अकबर रोड पर महज कुछ घंटों की बारिश में रोड ही नहीं दिखाई दे रही। पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर घुटनों तक पानी है। कर्तव्य पथ पर भी पानी जमा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति जो है वो पैदा कर दी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से हो रही बारिश की वजह से कर्तव्य पथ पर जो है भी पानी जो है वो भर चुका है। एनएफसी का इलाका हो जो कि बेहद पॉश माना जाता है, वहां पर भी, और इसके अलावा जो है कनॉट प्लेस पर भी जो है वो बारिश की जल जमाव की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब जरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ये तस्वीर देखिए, हर तरफ जल जमाव सा दिख रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद की ये स्थिति। यानी मॉनसून ने दिल्ली एनसीआर का मिजाज बदल दिया है, लेकिन जो नहीं बदली है वो दिल्ली के वाटर लॉगिंग की तस्वीर। सीधी तस्वीरें आपको मैं उसी वाटर लॉगिंग की दिखा रही हूँ जहाँ पर अक्सर ज्यादा बारिश के बाद तस्वीरें आती है। ये आपको सामने नजर आ रही होगी। और मैं आपको बताऊं इस वक्त मैं फुट ओवर ब्रिज पर खड़ी हूँ आईटीओ के, और ठीक सामने मेरे सहयोगी मनीष उनियाल आपको कैमरे से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वाटर लॉगिंग की तस्वीर जो साल दर साल वैसी ही है, यानी स्थिति कुछ भी नहीं बदली है। जरा सी बारिश हुई और उसके बाद लोगों के लिए कितनी परेशानियां, पानी जो है इस तरीके से पानी का जम जाना वो जो खड़ी कर देती है। ये आप देखिए कि जो परेशानियां हैं लोगों की वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब हम आपको दिल्ली के आईटीओ इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पानी ही पानी। एक दिन की बारिश में देखिए क्या हाल हो गया है। यहाँ पर सड़कें डूब गई हैं। सड़कें तो छोड़िए, कारें डूब रही हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी बाइक चलती हैं वो चलते चलते बंद हो जाती हैं। लोग रास्ता नहीं पार कर पाते हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 सड़क का हाल नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये और भी कई सड़कें हैं यहाँ पर आईटीओ के आसपास जहाँ पर पानी भर गया है। मैं जब यहाँ पर पहुंचा था शो करने के लिए तो मैंने स्थानीय प्रशासन से बात की। जो दिल्ली वाले लोग, जो दिल्ली पुलिस के लोग और जो आसपास के प्रशासन के लोग लगाए गए हैं इसको ठीक करने के लिए, उन्होंने कहा कि जो पानी हम यहाँ से निकाल रहे हैं उसकी उचित व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो पानी वापस लौटकर इस रोड पे या इसके बगल वाले रोड पर आ जाता है। ये हाल है दिल्ली का।
दिल्ली का कोना कोना कुछ यूं पानी में डूब गया। दिल्ली का सदर बाजार का ये इलाका जहां कमर से ऊपर तक पानी भर चुका है। कुतुब रोड में लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर कैसे पानी जमा हो गया वो भी देख लीजिए। बारापुला फ्लाईओवर के ऊपर पानी भरा हुआ था तो जखीरा अंडरपास में गर्दन तक पानी भर गया। अंडरपास में गाड़ी अटकी हुई थी। जलभराव की वजह से दिल्ली के देशबंधु कॉलेज की दीवार गिर गई। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पानी भर गया। अंदाजा लगाइए कि एक बारिश के बाद स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई। अगर अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हमने आज भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी दी हुई है और उसके विरोध में या उसके कहें कि अभी तक जो हमारी 2:30 बजे तक जो रेन है वो अगर रीच की बात करें, सफदरजंग की बात करें तो 10 सेंटीमीटर के आसपास ऑलरेडी हमें मिल चुकी है और आगे भी 1-2 स्पेल्स इंटेंस रेन के शाम तक उम्मीद है। तो कुल मिला के जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें अच्छी बरसात चल रही है। जहां से तस्वीरें आई कुछ यूं ही डराने वाली है। लग रहा है जैसे नदी किनारे बसे किसी कस्बाई इलाके की तस्वीर। फिरोज शाह रोड, लोधी रोड, मिंटो रोड, जहां देखिए वहां पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये है मिंटो ब्रिज। इसको लेकर केजरीवाल जी ने बड़े बड़े बयान दिए थे, बड़ा बड़ा प्रचार, रेडियो में एड्स दी थी। दिल्ली खुश, मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा। केजरीवाल ने अपना वादा पूरा करा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, बड़ा बड़ा प्रचार आपने करा परंतु मिंटो ब्रिज का क्या हुआ, इस वादे का क्या हुआ? बारिश के बाद दिल्ली में बही व्यवस्था पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता कुछ यूं सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। बात बात पर नगर निगम को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज चुप क्यों है? अब तो नगर निगम भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास है और आज दिल्ली में जो बारिश है और जिस तरह से लबालब सड़कें भरी हुई है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली वाले सुरक्षित रहें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के भरोसे बैठेंगे तो दिल्ली वाले सुरक्षित नहीं रह सकते। दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी मूसलाधार बारिश के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मैं नोएडा सेक्टर 58 में मौजूद हूं मैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। जो सड़क सामने से आ रही है ये गाजियाबाद की तरफ आती है और गाजियाबाद से लोग नोएडा में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और वहीं पर ठीक इस वक्त अगर आप देखें तो हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। जो लोग रोजमर्रा का काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वो परेशानी से दो चार हो रहे हैं। गुरुग्राम के इफ्को चौक से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर आई जो परेशान करने वाली है। हर बरस बारिश होती है, व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, मगर अगले साल फिर वही होता है जो इस बार भी दिख रहा है दिल्ली एनसीआर में। ऐसा लगता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने पिछली आपदा से कोई सबक नहीं लिया। 2022 में पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, जिस सैलाब ने तबाही वहां पर मचाई थी, उसके निशान अभी तक वहां पर मौजूद हैं। और इस बार भी मॉनसून के तेवर पाकिस्तान में किसी बड़ी तबाही की दस्तक दे रहे हैं। पाकिस्तान के शहर डूब रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, राहत का दूर दूर तक इंतजाम नहीं है। लेकिन जिन्नालैंड के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपना चेहरा चमकाने में जुटे हैं। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं। बाढ़ ने पाकिस्तान में लोगों की बेबसी बढ़ा दी। बाढ़ में घिरे लोग अपने ही हाल पर हैं। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने सियासी दुश्मनों को निपटाने की जुगत में है। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है। पाकिस्तान में इस बार भी 2022 जैसी भीषण कुदरती त्रासदी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मानसून की बारिश, उससे आए सैलाब और भूस्खलन से अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा बाढ़ चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से आई। 10 जुलाई तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान पर 72 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, अभी जैसे मानसून एक्टिव फेज़ में है और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चिनाब में ज़्यादा रेला, ये 2 सिस्टम में तय हैं, जैसे मगरबी हवाओं का सिस्टम और एक मानसून का सिस्टम, दोनों सिस्टम इकट्ठे होंगे तो इस जगह पर ज़्यादा बारिश होगी। यानी इसका कैचमेंट जैसे कश्मीर में है और इसमें सैलाबी रेला आ सकता है और हाई से वेरी हाई लेवल तक जो इसमें पानी आ सकता है।
जैसे अनुमान है, पाकिस्तान में बाढ़ के फिर वैसे ही हालात हो गए जैसे पिछली बार। लेकिन निकम्मी पाकिस्तानी सरकार इन हालातों के लिए भी भारत पर दोष मढ़ने से चूक नहीं रही। और पंजाब में सैलाब का खतरा असर उठाने लगा। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए के मुताबिक 8 से 10 जुलाई दरिया झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का भी इम्कान है। भारत से पानी छोड़े जाने से दरिया बिफर सकते हैं। सुना अपने घर की कुदरती आपदा के लिए भी पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहराने की बेशर्मी कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये भूल गए कि पिछले साल आई बाढ़ से जो नुकसान हुआ वो उनकी अपनी नाकामियों की वजह से हुआ। 2022 की बाढ़ में पाकिस्तान में 22 लाख घर तबाह हो गए। सैलाब से करीब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई। उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को करीब 1.26 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान पिछले साल के उसी प्रचंड प्रलय के नाम पर ही अब तक दुनिया भर से राहत की भीख मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। दुआ के साथ दवा का भी इंतजाम करें। ऐसी किसी भी सूरत हाल में खैर की दुआएं तो जरूर मांगी जाती हैं और मांगी भी जानी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ साथ ज़रूरी है कि दवा का एहतमाम भी किया जाए ताकि नुकसानात से पूरी तरह महफूज रहा जा सके। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान दवा का इंतजाम तो तब करें जब वो करने लायक हो। आलम यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में पिछली बार के कड़वे अनुभव से भयभीत लोग बाढ़ के डर से घर छोड़कर जाने लगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को आपदा के बीच अपनी सरकार पर यकीन नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में 10 जुलाई तक बारिश का हाई अलर्ट है। ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पिछले साल की आपदा में पाकिस्तान में 1700 लोग मारे गए। तब पाकिस्तान में 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से दरबदर हो गए। पाकिस्तान साल भर के भीतर फिर से एक बड़ी आपदा के मुहाने पर खड़ा है। फिलहाल तो पाकिस्तान पर 72 घंटे की दहशत बहुत भारी है। दिल्ली में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। हमने अभी आपको कई इलाकों की रिपोर्ट दिखाई। अभी आपको दिखाते हैं प्रगति मैदान का हाल। संवाददाता राजेंद्र देव की ये रिपोर्ट आप देखें। बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल होता है ये जरा आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए मेरे दोनों तरफ आप देखिए पानी है और इसमें ये लोग ये मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ ये प्रगति मैदान का गेट नंबर 1 है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है और बारिश रुके हुए कुछ देर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जल जमाव की स्थिति ये है। उसके बाद भी इन लोगों को पानी में उतर काम करना पड़ रहा है। और ये तब है जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ, बारिश को रुके हुए कुछ वक्त हो चुका है। ये वो इलाका है जहाँ पर बड़े फेयर्स लगते हैं, एक्सपोज लगते हैं, लोग आते हैं, देश के दूर दराज के इलाकों के लोग आते हैं और यहाँ पर जो अंदर कार्यक्रम होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा गाड़ियाँ बाहर इस तालाब को क्रॉस करते हुए बाहर आ रही थी। तो ये सच्चाई है, ये जल जमाव की स्थिति है दिल्ली की। और इसका मतलब एक ही है, बारिश मतलब दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत। और अगर यहाँ ये स्थिति है तो आप अनुमान कर सकते हैं कि जो दिल्ली के इंटीरियर के इलाके हैं, जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर स्थिति क्या होगी। ये स्थिति बता रही है कि सुधार के जो दावे किए जाते हैं, हर साल जो दावे होते हैं कि इस बार स्थिति बेहतर होगी, वो सारे दावे खोखले हैं, वो सारे दावे झूठे हैं। सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को दरिया कौन बना रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।